नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस समय आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले आकांक्षा और अजय की शादी के ऊपर। कल आकांक्षा ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला 5-5.5 मिनट का, और उसमें उसने अपने मन की कुछ बातें हमारे सामने रखी। हमारे सामने इन द सेंस अपनी जनता के सामने, और शायद कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों के सामने भी, और उन दोस्तों के सामने भी रखने की कोशिश करी जिनके वीडियो की वजह से आकांक्षा को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इनके एक बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जो अपने पति के साथ उनके यहाँ गई थी, और किस प्रकार से उन्होंने किस एंगल से वीडियोस रिकॉर्ड कर करके आकांक्षा को ट्रोल करवाने की कोई कसर छोड़ी नहीं थी। उसके बाद आकांक्षा की ट्रोलिंग कुछ ज्यादा ही हो गई। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी रिएक्शन चैनल वाले कुछ घटिया औरतों के साइड से करी गई, जो शायद किसी के लिए भी सुनना और सहना आसान नहीं होगा। किसी भी महिला के लिए अपने एक भारी भरकम बड़े दुख से बाहर आना इतना आसान होता नहीं है, और उसके जीवन का, उसका पार्ट, उसका साथी, उसका प्यार, जिसके साथ उसने लव मैरिज करी थी, यानी कि अमर, वो उसे छोड़कर गए, जिससे उभरने के लिए उसे टाइम भी नहीं मिला, और समाज और रिश्तेदारों और जो घर के लोग हैं उनके कहने पर उसे जल्दी शादी करनी पड़ी अजय के साथ। अजय जिनको उसने राखी बांधी थी, अजय जिसको उसने कभी अलग नजरिए से देखा था, वो इंसान आज उसके पति के रूप में उसके साथ खड़ा है। बहुत सारे लोगों ने आकांक्षा को ट्रोलिंग तब भी करी जब आकांक्षा ने अपने पति की आखिरी पूजा, जो कि अमर जी की पूजा थी, उसमें भर मांग सिंदूर और रंगीन साड़ी पहनकर पूजा में पार्ट लिया, और जिन भाई साहब के साथ शादी हुई यानी कि अजय जी के साथ, वो पूजा कर रहे थे। लोगों ने बोला कि ये कहीं अमर के साथ धोखा या गलत नहीं है, आप उसकी विधवा हैं, आप उसकी पूजा में बैठी हैं तो वही रूप धर के बैठती। थोड़ा आप सोचिए, वो एक ऐसी नाव पे खड़ी है जो इधर उतरेगी तो नदी में गिरेगी, और उधर उतरेगी तो समझिए कि किनारे पे मगर बैठे हुए हैं उसे खाने के लिए। अगर वो विडो रूप धरती तो लोग बोलते कि अपशगुन कर रही है, शादीशुदा होने के बाद भी फिर से ऐसा रूप धर रही है, और अगर ऐसा रूप धर के बैठी है तो लोग उसको फिर भी ट्रोल कर रहे हैं। हमें उसकी सिचुएशन को समझनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं आकांक्षा की एक गलती बोलूंगी कि इस चीज का वीडियो से बनाकर नहीं डालना था, या अगर चैनल उनके पास नहीं है, कोई दूसरा उनके साइड से वीडियोस अपलोड कर रहा है, तो उनको ये वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन निकल कर आए और आकांक्षा को बहुत गलत सलत बोला गया। बहुत लोग जो समाज के ठेकेदार, कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल वाले जो जज कर रहे हैं कि उसका प्यार सही नहीं था, अपने पति को भूलकर इतनी जल्दी कोई शादी कर कर कैसे खुश हो सकता है, तो क्या आप और हम में से कोई भी उसके साथ जाकर वहां रह रहा है? क्या 24 घंटा कोई देख रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके घर पे क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा, और उसे क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या नहीं सुनना पड़ रहा, वो या तो उसके ससुराल वाले ही जानते होंगे। आकांक्षा ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि किस प्रकार से उसके माता पिता ने उससे रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जब वो अमर के साथ भागकर शादी करी थी। शादी उसके परिवार वाले नहीं पसंद करे थे, लेकिन अमर के परिवार वाले और समाज का साथ था, इसीलिए शादी इतने उससे हुई थी, जिसके प्रूफ भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। जैसे अजय और आकांक्षा की शादी हुई थी, ऐसे ही अमर और आकांक्षा की भी हुई थी, जिसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे अपलोड है। आकांक्षा ने कई बार ये बोलने की कोशिश करी है कि हमेशा जो दिखता है वही सत्य हो, ऐसा नहीं होता है, आप वेट करिए। आकांक्षा ने बोला कि अमर की माताजी सामने आने वाली हैं, और जल्दी आकांक्षा वीडियो बनाकर डालेगी जिसमें अमर की माताजी कुछ चीजें सामने रखेंगी, और रखना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ आकांक्षा के परिवार वालों को
होनी चाहिए थी अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर, पर नहीं हुई। पर एक सास होकर आकांक्षा के लिए बुरा महसूस करा तो अमर की मां ने। अमर की मां ही वो औरत है जो आकांक्षा के साथ उस समय वहां पर मौजूद और खड़ी हैं। जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं ना औरत होकर एक दूसरी औरत को, उनको समझना चाहिए कि एक सास के लिए भी अपनी ही बहू को अपने ही घर के दूसरे बेटे के साथ विवाह बंधन में बांधना इजी नहीं होता है। जो ये सारी चीजें हुई हैं इसका पूरा डिस्कशन या जो भी बातें रहेंगी वो हमें आकांक्षा अपने आगे के वीडियो में सासू माँ यानी कि जो अमर की माता जी उनके मुंह से सुनाएंगी, तो पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, कैसा क्या हुआ था। बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है कि आकांक्षा ने ही कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया था, ये कर दिया था। जो इस तरीके की बातें फेसबुक पर कर रहे ना, मैं आकांक्षा को यही बोलूंगी कि यूट्यूब या फेसबुक पर जो भी आपके खिलाफ इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं, आप उन पे लीगल एक्शन ले सकते हो और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि बिना किसी सबूत के किसी भी औरत के ऊपर इतना संगीन और गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। आज आकांक्षा का बच्चा छोटा है तो उसको इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं है। कल को वो बड़ा होगा और उसे यही सारी चीजें जब सोशल मीडिया पे देखने को सुनने को मिलेंगी तो जरा महसूस करिए कि उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगा कि उसी की माँ के ऊपर, उसी की पिता को लेकर इतना गंभीर गंभीर आरोप कुछ ऐसे लोग लगा रहे जो ना कभी आकांक्षा से मिले हैं ना उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। बस अपना ओपिनियन रखना है, व्यूज कमाना है, वीडियोस बनाना है तो वो कुछ भी करेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ वेट एंड वॉच। बहुत कुछ ऐसा है जो आकांक्षा ही बता सकती हैं और या तो अमर की माता जी बता सकती हैं, तो वेट करिए। दोनों में से कोई भी वीडियो बनाए, बातें करे, समझाए। जब तक पूरी बात आपको नहीं समझ में आती है तब तक हमें अपना राय ओपिनियन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हाँ, जो दोस्त गई थी वो दोस्त नहीं थी, वो आकांक्षा की दुश्मन थी जिसने आकांक्षा का पूरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया। आकांक्षा को उनके वीडियो में इतनी गालियां पड़ रही हैं और आकांक्षा ने ये भी बोला कि ना उसके मायके वाले खड़े रहे ना कोई खड़ा रहा और साथ में खड़ा रहा तो सिर्फ अमर के माँ बाप और यही अजय जी जो आज उसका हाथ थामे हैं। तो रिस्पेक्ट करिए किसी भी रिश्ते का। अगर किसी इंसान ने किसी ऐसी महिला का हाथ थामा है जो बेसहारा है, जिसको सहारा देने वाला कोई नहीं था, जिसने अभी अपने पति को खोया है, तो ये बहुत बड़ा बात होता है। शायद आप लोग सुनने के लिए बस ये बात सुन लेते होंगे, लेकिन जिन पे ये सारा दुख दर्द बीतता है ना वही समझ सकता है।